मेरा नाम ईश्वर लीलावत है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलोदी की कक्षा 12th में पढ़ता हूँ। आज हम अम्लीय मूलक की पहचान करना सीखेंगे और हम देखेंगे कि अम्लीय मूलक के अंदर हम द्वितीय अम्लीय समूह की पहचान किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि मूलक किसे कहते हैं। ऐसे स्पीसीज जिनमें धनायन या ऋणायन आवेश पाए जाते हैं उन्हें मूलक कहते हैं। मूलक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक। अम्लीय मूलक ऐसे मूलक जिनमें ऋणावेशित स्पीसीज पाए जाते हैं उन्हें अम्लीय मूलक कहते हैं। उदाहरण देखें, कार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड और सल्फाइड। अब हम यह देखते हैं कि अम्लीय मूलक कितने प्रकार के होते हैं। अम्लीय मूलक यह तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम अम्लीय समूह, द्वितीय अम्लीय समूह, तृतीय अम्लीय समूह। अब हम इनकी परिभाषा देखते हैं। प्रथम अम्लीय समूह, इस समूह में आने वाले आयनों की तनु H2SO के साथ अभिक्रिया करवाने पर विशिष्ट रंग व गंध वाली गैस मुक्त होती हैं। उदाहरण देखें, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट, एसीटेट। यह ऐसे आयन हैं जिनकी अभिक्रिया जब हम तनु H2SO के साथ करवाते हैं तो विशिष्ट रंग व गंध वाली गैस इनके अंदर मुक्त होती हैं। द्वितीय अम्लीय समूह, इस समूह में आने वाले आयनों की सांद्र H2SO के साथ अभिक्रिया करवाने पर विशिष्ट रंग व गंध युक्त गैस मुक्त होती हैं। उदाहरण देखें, क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट। यह ऐसे आयन हैं जिनकी अभिक्रिया जब हम सांद्र H2SO के साथ करवाते हैं तो विशिष्ट रंग व गंध युक्त गैस इनके अंदर मुक्त होती हैं। तृतीय अम्लीय समूह, इस समूह में आने वाले आयन तनु व सांद्र H2SO के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, यानी इस समूह में ऐसे आयन आते हैं जो तनु व सांद्र H2SO के साथ अभिक्रिया नहीं करते। उदाहरण देखें, सल्फेट और फॉस्फेट। अब हम यह देखते हैं कि हम अम्लीय मूलक की पहचान किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अम्लीय मूलक की पहचान करना, सबसे पहले हम एक साफ टेस्ट ट्यूब लेते हैं, फिर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कंपाउंड डाल और फिर इस कंपाउंड के अंदर हम H2SO4 डालेंगे। जैसे ही हम उसके अंदर H2SO4 डालेंगे तो दो संभावनाएं होगी, एक विशिष्ट गैस मुक्त होगी और एक संभावना होगी कि विशिष्ट गैस मुक्त नहीं होगी। मान लीजिए हमने कंपाउंड के अंदर H2SO4 डाला और विशिष्ट गैस मुक्त हुई तो उसका मतलब है कि उसके अंदर प्रथम अम्लीय समूह उपस्थित है। और मान लीजिए विशिष्ट गैस मुक्त नहीं हुई, हम द्वितीय अम्लीय मूलक की पहचान करेंगे। मान लीजिए हमने कंपाउंड लिया और हमने उनके अंदर तनु H2SO4 डाला और कोई अभिक्रिया नहीं हुई तो उसके अंदर प्रथम अम्लीय समूह अनुपस्थित है, अतः द्वितीय या तृतीय अम्लीय समूह हो सकता है। पदार्थ प्लस सांद्र H2SO4, फिर हम उसके अंदर सांद्र H2SO4 डालेंगे तो रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध युक्त दमघोट गैस मुक्त होती हैं। द्वितीय अम्लीय समूह उपस्थित हैं, क्लोराइड आयन हो सकता है। तो इसका निस्तारण परीक्षण कर देते हैं। उपरोक्त विलयन प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाकर गर्म करने पर गहरे लाल रंग की वाष्प उसके अंदर से निकलती है, इसका मतलब क्लोराइड आयन उसके अंदर उपस्थित हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। पदार्थ प्लस तनु H2SO4, फिर उसके अंदर फिर वापस पदार्थ और तनु H2SO4 लेते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, मतलब प्रथम अम्लीय समूह अनुपस्थित है, अतः द्वितीय या तृतीय अम्लीय समूह हो सकता है। पदार्थ प्लस सांद्र H2SO4 डालने पर तीक्ष्ण गंध युक्त पीले भूरे रंग की गैस मुक्त होती है, यानी जैसे ही हम उसके अंदर सांद्र H2SO4 डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध युक्त पीली भूरी रंग की गैस मुक्त होती हैं और विलयन लाल नारंगी रंग का हो जाता है, अतः द्वितीय अम्लीय समूह उपस्थित है। ब्रोमाइड या नाइट्रेट आयन हो सकता है। निस्तारण परीक्षण हम इसका देख लेते हैं। उपरोक्त विलयन पदार्थ प्लस सांद्र H2SO को और अधिक गर्म करने पर और अधिक मात्रा में उसके अंदर से गैस मुक्त होती हैं। ब्रोमाइड आयन उपस्थित हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। पदार्थ प्लस तनु H2SO4 मिलाएंगे तो फिर वही कोई अभिक्रिया नहीं होगी, प्रथम अम्लीय समूह अनुपस्थित हैं, अतः द्वितीय या तृतीय अम्लीय समूह हो सकता है। पदार्थ प्लस सांद्र H2SO4 मिलाने पर तीक्ष्ण गंध युक्त भूरे रंग की गैस उसके अंदर से मुक्त होती हैं, द्वितीय अम्लीय समूह उपस्थित हैं। नाइट्रेट आयन हो सकता है। इसका फिर निस्तारण परीक्षण करते हैं। उपरोक्त विलयन में सोडियम कार्बोनेट या पदार्थ में विलय FeSO4 का विलयन मिलाने पर भूरे रंग का विलय का निर्माण होता है, नाइट्रेट आयन उपस्थित हैं। धन्यवाद।